JNMC AMU एलुमनाई क्लब में आप सबका खैर मकदम है। मैं अलीगढ़ में हूँ और आज हम लोग इब्न सीना एकेडमी में आए हैं। मेरे साथ डॉक्टर शारिक अकील हमारे गाइड, जो कि जिनको पूरी मैं समझता हूँ कि अलीगढ़ की तारीख़ मतलब बाज़ुबान मजीद से कही कि आपको याद है, बाई डेट्स याद है। तो मैंने शारिक साहब से रिक्वेस्ट की कि हमें इब्न सीना एकेडमी जाना था। तो हम लोग का जो ग्रुप है, नईम साहब, आबिद जिलानी और हम लोग चारों लोग आज इब्न सीना एकेडमी आए। तो थोड़ा इब्न सीना के बारे में बताइए शारिक भाई। हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं तो हमारे व्यूअर्स को हम लोग क्या दिखाएंगे आज? देखिए, हम लोग यूनिवर्सिटी की सैर करके अब यहाँ जोधपुर में इब्न सीना एकेडमी पहुँचे। ये एकेडमी आप देखते हैं, इब्न सीना एकेडमी मेडिकल मेडिसिन एंड साइंसेस। इब्न सीना को हम लोग फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं। बिल्कुल, उनका ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इन लोगों की कंट्रीब्यूशन को कहीं एक जगह समोया और सजोया नहीं गया। इस एकेडमी में प्रोफेसर हकीम ज़िल्लुर रहमान साहब, जिन्हें हुकूमत हिंद ने पद्मश्री के एजाज़ से सरफराज किया, उनकी ख़ास दिलचस्पी का मौजूद है तारीख़ हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन। तो उन्होंने हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन को उजागर किया, उसमें ख़ास तौर से जो कंट्रीब्यूशन मुसलमानों का है, जो बहुत ही नेगलेक्टेड है, या ये कि जिसे दूसरों ने ओन करना चाहिए। यूरोप पूरा का पूरा जो तरक्की की मंजिल में तय हुआ और आगे बढ़ा, तो आज सब लोग उसको मानते हैं कि वो सारा कंट्रीब्यूशन मुस्लिम साइंसदानों का ज़्यादा था, तो जो भुलाया जा चुका ऑप्टोमेट्री के अंदर, एस्ट्रोनॉमी के अंदर, तिब के अंदर, सर्जरी के अंदर, तो उसको हकीम साहब ने दुनिया के सामने लाया और एक साइंटिफिक तरीके से, एक साइंसी नजर से समझाया है। तो ये एक पूरा म्यूज़ियम है। तो इसमें लाइब्रेरी भी है, लाइब्रेरी में मुख्तलिफ सेक्शंस हैं। आप तमाम बड़े बड़े शोरा के कलाम और मुख्तलिफ किताबें, तारीख़ के ताल्लुक़ से और कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट स्पेशली। एकेडमी का इनॉग्रेशन उस ज़माने के वाइस चांसलर और अलीगढ़ के मायनाज ओल्ड बॉय और अलीगढ़ के एक उस्ताद जनाब हामिद अंसारी साहब ने किया, जो उस वक्त वाइस चांसलर थे। यहाँ से जाने के बाद वो नायब सदर जमहूरिया तक। चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं अंदर क्या है। और अब हम लोग फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आते हैं। इस वक्त हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे हैं। जो एकेडमी का म्यूज़ियम है, इन्होंने फर्स्ट फ्लोर पे बनाया है। नीचे प्रोफेसर साहब का घर हुआ करता था। तो अब हम लोग चलते हैं अंदर। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, किताबें देखें। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी पुरानी किताब है, देखें ना। लेकिन ये बड़ी कीमती किताबें हैं। इससे अंदर ये तकरीबन 300-400 साल पुरानी या इससे भी ज़्यादा पुरानी किताबें होंगी। अब मसला ये है, हकीम साहब को सलाम है कि उन्होंने इन चीज़ों को हासिल किया और इन्हें संभाल के रख रहे हैं, लेकिन अब ज़रूरत इस बात की है कि इनको मॉडर्न खतूत के ऊपर इनका प्रिजर्वेशन किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही नायाब चीज़ें हैं जो गालिबन हिंदुस्तान में बहुत सी जगह आपको मिलेंगी नहीं, बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज़ में, यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेंगी। ये हकीम साहब की ज़ाती कोशिश है। आइए, ये सेक्शन गालिब का सेक्शन है। इतना काम हो रहा है, गालिब की ऊपर भी है, वर्क हुआ है गालिब पर, वो आपको यहाँ इस गालिब सेक्शन में मिलेगा। इन फ़ोटो जो तस्वीर आप देख रहे हैं, हकीम साहब ने कहाँ कहाँ से हासिल किया, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी मेहनत से। असदुल्ला खां गालिब 1797 में पैदाइश और 1869 में इंतकाल हुआ। 72 साल के इस आदमी ने पूरी दुनिया में अपने अदब से तहलका मचा दिया। खासतौर से मुरासलाती अदब, उनके जो खतूत, गालिब के खतूत जिस अंदाज से वो लिखते थे, वो पूरा एक कम्युनिकेशन साइंस है, मुरासलाती अदब कहते हैं। उसके ऊपर बहुत काम हुआ। गालिब की शायरी पे, गालिब के कसीदों पे, गालिब की फ़ारसी शायरी पे बहुत काम हुआ है। तो ये आप देखिए, गालिब के हमस, अकबर इलाहाबादी और कौन कौन आप देख रहे हैं। पूरी की पूरी आप लाइब्रेरी का जो सेंट्रल हॉल देख रहे हैं, ये हकीम ज़िल्लुर रहमान साहब की जुनून और दीवानगी को दर्शाता है। किस जाफिशानी के साथ, किस मेहनत के साथ, ताल्लुकात और रवाबित का इस्तेमाल करके और उनकी अजमत की वजह से लोगों ने उनको बहुत सी किताबें तोहफे भी दी। इस सब को हकीम साहब ने इस तरह से सजा के यहाँ पे रखा इस लाइब्रेरी में। इस नौइयत की लाइब्रेरी पूरी जिम्मेदारी के साथ कहा जा सकता है कि गालिबन हिंदुस्तान में बहुत कम जगह जहाँ पर पूरा माजी को एक जगह तालीमी और दैट टू मैनेज बाय एन इंडिविजुअल, आई थिंक, एक इंडिविजुअल और एक आदमी की मेहनत। हाँ, बिल्कुल। ये हकीम सईद और इस तरह के पुराने लोग, हकीम मोहम्मद सईद जिनका बड़ा नाम है तिब के अंदर, इसी तरह डॉक्टर मोहम्मद नजमाबादी, हकीम अब्दुल हमीद साहब जिन्होंने जामे हमदर्द के बानी हैं, ये सब। इसी तरह आप ये देख रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के साथ एक तस्वीर है। ये इतनी कदीम तस्वीर हैं कि ये कहें बहुत ही नायाब है।
आज लोग हैं हकीम अब्दुल लतीफ़ साहब, तो इनकी पूरा खानवादा, पूरी फैमिली के जो तिब्बे यूनानी पे एहसानात हैं उन सबको ये हकीम साहब ने दिखाया है। अजीज़ी फैमिली और शिफाउल हकीम अब्दुल लतीफ़ साहब। इसी तरह ये हकीम अजमल ख़ान का नाम के बगैर तो तिब्ब की कोई तारीख़ मुकम्मल नहीं है। देखिए ये पूरा हकीम अजमल ख़ान का जो है फ़ोटोग्राफ़ी और शरीफ़ी फैमिली एंड हकीम अजमल ख़ान साहब। हकीम अजमल ख़ान के नाम पर अब हिंदुस्तान में क्या भारत में बहुत से तिब्बिया कॉलेज कायम हैं। अपनी यूनिवर्सिटी का तिब्बिया कॉलेज भी हकीम साहब के नाम से मंसूब है। कंट्रीब्यूशन है, बेपनाह कंट्रीब्यूशन है, उसको पूरी दुनिया उसका इतराफ़ करती है। और उसका एक सबूत यह है कि हकीम साहब को हज़ारों सैकड़ों अवार्ड्स और सिपासनामे और मुख्तलिफ़ किस्म से नवाजा जा चुका है। ये शीट्स और जो ट्रॉफीज़ आप देख रहे हैं ये तो सिर्फ वो हैं जो आपके सामने, कितनी ऐसी हैं जो अंदर रखी हैं। तो ये हकीम साहब की तिब्बे यूनानी में अज़मत की दलील है। ये आप देख रहे हैं हकीम साहब को मुख्तलिफ़ अवार्ड, मुख्तलिफ़ इनामात, और फिर हिंदुस्तानी हुकूमत ने उनके तिब्बे यूनानी की खिदमत को देखते हुए हकीम साहब को 2006 में पद्मश्री के अवार्ड से सरफराज किया। नायाब आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। सरफराज साहब सिटी स्कूल में आर्ट के टीचर थे। उन्होंने तस्वीर बनाई, पूरी यूनिवर्सिटी को उन्होंने इनमें संबो दिया है। ये बीच में जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसमें आप देखिए कॉमर्स डिपार्टमेंट है, फैकल्टी ऑफ आर्ट है, मेडिकल कॉलेज है, स्विमिंग पूल है, विक्टोरिया गेट, इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी की मस्जिद है, स्ट्रेची हॉल है, विमेंस कॉलेज और कैनेडी हाउस तक लाके इन्होंने बिल्कुल आप में कैनेडी हाउस है, विमेंस कॉलेज, ये पूरा का पूरा। अब अगर आप इधर आइए, मेरे बिल्कुल इस तस्वीर के सामने खड़ा हूँ। ये शहर तमन्ना के नाम से उन्होंने ये तस्वीर बनाई है। इसमें AMU सिटी स्कूल, वेस्ट एशियन स्टडीज़ डिपार्टमेंट, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी की मस्जिद, स्टाफ क्लब, विमेंस पॉलिटेक्निक और सुलेमान हॉल को एक तस्वीर के अंदर इतनी छोटे में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को समाना, ये उनका ज़बरदस्त कमाल है जो उनको इसमें आर्ट्स के अंदर हासिल है। इसी तरह ये चश्मा फैज़ के नाम से ये बिल्डिंग जो मेरे बाईं जानिब से अगर आप शुरू करेंगे तो तिब्बिया कॉलेज है। तिब्बिया कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी कैंटीन आती है, फिर यूनियन हॉल जो आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी का तारीख़ी यूनियन हॉल, जिसने बड़ी बड़ी हस्तियों को पैदा किया, जिसमें जाकिर हुसैन साहब सदर जमहूरिया भी शामिल हैं। फिर बॉटनी डिपार्टमेंट, फिर ये भीकमपुर गेट जो आप देख रहे हैं, फिर क्रिकेट पैविलियन, फिर सर सैयद हाउस, ये पूरा बानिया दरगाह सर सैयद अहमद की जो मकान था ज़ाती वो है। और सबसे आखिर में ओल्ड बॉय लॉज यूनिवर्सिटी के अपना कदीम ने अपनी यादों को समोने के लिए बनाया ओल्ड बॉय। इस म्यूज़ियम का कमाल देखिए, हकीम साहब की विलादत 1940 में हुई। 7 साल के जब हकीम साहब थे 1947 में, जब मुल्क आज़ाद हो रहा था, तब से हकीम साहब ने ये डाक टिकट आप देख रहे हैं, मुख्तलिफ़ ज़माने के मुख्तलिफ़ ममालिक के डाक टिकट को जमा किया और एक ऐसा नायाब ये म्यूज़ियम बना दिया डाक टिकट का। मैं नहीं समझता कि इतने डाक टिकट, इतने टिकट्स किसी फ़र्द वाहिद ने जमा किए होंगे। और इसमें अगर आप देखें गौर से तो जिन साल में जमा किए उनके वो भी लिखे हुए हैं, 1947, 48, 49, 51, 54, इस तरह से आते आते देखेंगे 1975 तक और फिर 1988 तक। आप अंदाज़ा लगाइए कि कोई शख्स दीवाना ही ये काम कर सकता है, जो तारीख़ का दीवाना हो, कि 7 साल की उम्र से जो उन्होंने जमा करने शुरू किए वो आप यहाँ देख रहे हैं। आगे देखिए हकीम साहब ने क्रॉकरी जमा की है और आदाब व अतवार और मेज़बानी और मेहमानी की पूरी दास्तान इन प्लेट्स में और इन कप्स में आप देख सकते हैं। बज़ाहिर तो ये क्रॉकरी नज़र आती है, ये पूरा एक तारीख़ी विरसा है जिससे उस ज़माने के रहन सहन, उस ज़माने के आदाब, उस ज़माने में मेहमानों की इज़्ज़त अफजाई कैसे की जाती थी, किस तरह के बर्तन होते थे, उसी दस्तरखान पर मेहमान के हाथ धुलाए जाते थे, उसी पे तौलिया पेश किया जाता था। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और ये देखिए ये जिस तरह से दस्तरखान पे बिठा के मेहमान के हाथ धुलाए जाते थे, तकरीम और मेहमान की इज़्ज़त अफजाई का जो तरीका था, ये टेक्सटाइल जो आप टेक्सटाइल की शक्ल में देख रहे हैं। पुराने नवाब हजरात और पुराने ख़ानदान के लोग किस तरह का रवायती लिबास पहनते थे, मुख्तलिफ़ मौक़े पे, खुशी के मौके पे, गम के मौके पर, इन लिबासों के साथ, इन पोशाक के साथ भी पूरी हमारे रहन सहन और हमारी तारीख़ जुड़ी हुई है। उनकी अज़मत, उनका वक़ार, दबदबा, उनका शाहाना अंदाज़ आप इसमें देखिए। और उस ज़माने में ये जो देखिए नौशे मियाँ को जो अचकन पहनाई जाती थी वो देखेंगे, ये हाफिज़ अब्दुल बसीर साहब ने डोनेट की। इसी तरह ये फैज़ अहमद फैज़ी साहब के ग्रैंड सन और डॉटर तनवीर फातिमा 1916 ने डोनेट की। इसी तरह आप ये देख रहे हैं शेरवानी
मैरिज शेरवानी और शिफाउल मुल्क हकीम अब्दुल लतीफ़ साहब जो प्रिंसिपल थे तिब्बिया कॉलेज के 1916 में, बताइए। ये उस वक्त उन्होंने शादी में पहनी थी। आप अंदाज़ा कीजिए। हकीम साहब को अक्सर जब मैं कहीं का तारुफ कराता हूँ तो मैं एक शेर पढ़ता हूँ उनके लिए कि हमारे चेहरों पे लिखा है अहद अहद का हाल, हम आईना भी हैं तारीख़ की किताब भी हैं। तो हकीम साहब की पूरी शख्सियत जो है तारीख़ की किताब है। अब देखिए ये पुराने हमारे बुजुर्ग, हमारे आबा व अजदाद अपनी चीज़ों को किस तरह संभाल के रखते थे। ग्रामोफोन आप देखिए, आपको एक पूरी तारीख 18वीं सदी और 17वीं सदी में रसीद के साथ है जी 1935 का ये रसीद संभाल के 1935 यानी तकरीबन आप अंदाज़ा लगा लीजिए 85 साल इसको हो गए, और इसमें रसीद भी शामिल है। रसीद की वजह से जी, उनको जी। खुशी हुई 1900 और ये इसी तरह प्रोफेसर रज़ाउल्ला अंसारी साहब ने ये गिफ्ट दिया। मुख्तलिफ लोगों ने हकीम साहब के अलमारी थी, उन्होंने ये जो लिखा हुआ इस है। तिब्बे यूनानी के और तारीख़ तिब के ताल्लुक़ से जो जुनून है उसको देख के लोगों ने हकीम हुसैन साहब साहब ने पूरा शेल्फ दे दिया। तो हकीम साहब के हाथ मजबूत किए, इस म्यूज़ियम को मजबूत किया। तो जितने भी ये डोनर्स हैं अल्लाह ताला इनके को भी कबूल करें, इनके खिदमत को, और हकीम साहब की उम्र में अल्लाह ताला खुद तरक्की दे, बरकत दे। आमीन आमीन। APJ अब्दुल कलाम जो अपने आप में एक मायनाज शख्सियत और साइंटिस्ट थे, उनके हाथों हकीम साहब को ये अवार्ड मिलना और मानी है इसलिए हो जाता है कि एक आलिम ने आलिम की किस तरह कदर की। APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने राष्ट्रपति रहते हुए 29 मार्च 2006 को हकीम साहब को पद्मश्री के आला तरीन एजाज़ से सरफराज किया। आप देख सकते हैं बड़ी तारीख़ी तस्वीर है जो उस वक्त के वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह साहब मौजूद हैं और तमाम मरकज़ी काबीना मौजूद है, और हकीम साहब की इज़्ज़त अफजाई हो रही तिब्बे यूनानी की। अगर पता ही चलता है कि अगर हम मेहनत करें, हम किसी भी काम में लग जाएं तो कोई मंजिल दूर नहीं। हकीम साहब ने हम सबको पैगाम दिया। यश भारती देखिए, हुकूमत उत्तर प्रदेश ने अपना आला तरीन एजाज़ वज़ीर आला अखिलेश यादव जब थे तो उन्होंने 2016 में 9 फरवरी को हकीम साहब को उत्तर प्रदेश का सबसे आला तरीन यश भारती अवार्ड से नवाजा था। ये राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के ज़माने में उनके दस्ते मुबारक से हकीम साहब को देखिए बहुत बड़ा अवार्ड दिया जा रहा है। पेंटिंग्स हैं, जी जी, ये कॉइन्स हैं मुख्तलिफ कंट्रीज की। आप देख सकते हैं डिग्री ऑफ डॉक्टर ईस्टर्न मेडिसिन ऑनरिस काजा, यानी इसे आप डीलिट कहिए, डीलिट के बड़े एजाज़ से सरफराज किया। और यहाँ सामने देखिए, चूँकि हकीम साहब का ताल्लुक भोपाल से है तो हकीम साहब ने भोपाल की तमाम रवायतें, तहजीब और भोपाल की कदरों को भी संजोया है। सबसे पहली भोपाल की जो से आने वाली हमारी यूनिवर्सिटी की चांसलर बनी ये बेगम सुल्तान जहाँ की तस्वीर आप देख रहे हैं। इनका जो जंग आज़ादी में इनका जो किरदार है और उन्होंने जिस तरह से अपने भोपाल को सजाया संवारा और उसकी तरक्की की, ये बेगम सुल्तान जहाँ यूनिवर्सिटी की पहली चांसलर 1920 में बनी। ओके दोस्तों, तो देखा आपने इब्न सीना एकेडमी का हम लोगों का दौरा, आप लोग को उम्मीद है कि पसंद आया होगा। और शारिक अकील साहब तो चलती फिरती इंसाइक्लोपीडिया, मैं कहूँगा भाई माशाल्लाह से इनके साथ रहने से हम लोग को खुद नॉलेज में कितना इजाफा हो रहा है मुझे इसका अंदाज़ा है। और मेरे व्यूवर्स और जितने भी अलीग्स और JNMCites ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, उनके लिए मेरा मकसद है, पैगाम है कि आप लोग देखिए सेंटिनरी ईयर में अलीगढ़ के जो हमारे जो जिसे कहिए ग्लोरी है उसको पहचानिए और समझिए। और ये सब हम लोग की भी जिम्मेदारी है कि हम लोग इस धरोहर को संभाल के रखें, इन हेरिटेजेस को हम लोग संभाल के रखें ताकि आने वाली जनरेशन्स को भी हम लोग ये तोहफ़ा उसी तरीके से पेश कर सकें। ठीक है शारिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर, विल बी गोइंग टू सम अदर प्लेस नाउ। इस बीच आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि लोगों में और इसकी मालूमात बढ़ सके। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।